नमस्कार, मैं रविश कुमार। अरे वाह दोस्तों, गजब हुआ। क्या आपने वो खबर नहीं सुनी जिसने मोदी सरकार के मुंह पे जोरदार का तमाचा जड़ दिया है? मोदी का सारा घमंड तोड़ दिया दोस्तों। इस खबर को सुनकर आपकी आंखें भर आई होंगी और आपके दिल में भी गुस्सा आ गया होगा, है ना? तो चलिए पूरे खबर को ऐसे अंदाज में देखते हैं जिससे आप लोग शुरू से लेकर अंत बने रहेंगे। अरे CGIBR गवई साहब, वाह, आपने आज सिर्फ एक फैसला नहीं सुनाया, आपने इस दौर की तासीर ही बदल दी। वो दौर जिसमें सत्ता को लगता है कि हर संस्थान उसकी जेब में है और हर आवाज उसके इशारे पर चलती है। लेकिन आज आपने दिखा दिया कि संविधान अब भी जीवित है और वह किसी पार्टी ऑफिस से नहीं, सुप्रीम कोर्ट की पीठ से बोलता है। जब से जस्टिस BR गवई ने देश के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी संभाली है, ऐसा लगता है जैसे न्याय का पहिया बैलगाड़ी से बुलेट ट्रेन की रफ्तार में आ गया हो। वो फैसले जो पहले टालो, सोचो, देखेंगे की कैटेगरी में आते थे, अब वह फैसले सीधे संविधान के अनुच्छेदों में दर्ज हो रहे हैं। सरकार को तकलीफ हो रही है। जी हां, बड़ी तकलीफ। क्या है पूरा मामला? आइए इस वीडियो को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हम कोई भी सत्ता की चाटुकारिता नहीं करते हैं, इसलिए हम गोदी मीडिया नहीं, सच्ची पत्रकारिता करते हैं। इसलिए आपको इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि सरकार चाहती है कि कार्यपालिका का मतलब हो सरकार की मर्जी और न्यायपालिका वो सिर्फ बैठकर तमाशा देखे। लेकिन जस्टिस गवई ने दो टूक कह दिया। अगर कार्यपालिका मनमानी करेगी तो न्यायपालिका टकराएगी और खुलकर टकराएगी। राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं, उन्हें निर्देश कैसे दिए जा सकते हैं? जस्टिस गवई कौन होते हैं? तो जवाब सुनिए। जस्टिस गवई बाबा साहेब अंबेडकर के सिपाही हैं। वह संविधान के अनुच्छेदों की रक्षा करने वाले सेनापति हैं। और अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखेंगे तो न्यायपालिका आदेश देगी और खुलेआम देगी। अब तक क्या हो रहा था? जहां बीजेपी की सरकार है वहां विधेयक आते ही तुरंत हस्ताक्षर, और जहां विपक्ष की सरकार है वहां विधेयक महीनों सालों तक धूल खाते रहते हैं। राज्यपालों के दस्तखत जैसे किसी पुराने फाइल के नीचे दबे पड़े रहते हैं। लेकिन अब वह दौर खत्म होने वाला है और यही वजह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस फैसले से असहज हो गईं। उन्होंने CGI गवई से 14 सवाल पूछ डाले। क्या आप हमें आदेश दे सकते हैं? और जस्टिस गवई ने वो कर दिखाया जो इस दौर में एक चमत्कार जैसा लगता है। उन्होंने साफ कहा, हां, हम आदेश दे सकते हैं, क्योंकि इस देश में सर्वोच्च ना कोई राष्ट्रपति है, ना कोई प्रधानमंत्री, ना कोई पार्टी, सिर्फ संविधान सर्वोच्च है। और आज उस संविधान की इज्जत बचाने के लिए एक जज बिना झुके, बिना डरे, बिना बिके सीधा सत्ता से टकरा गया है। हम राष्ट्रपति को संविधान का पाठ पढ़ा सकते हैं। जी हां, यह वही संविधान है जो ना तो किसी सरकार की जागीर है और ना ही किसी पद की शोभा मात्र। राष्ट्रपति पद का अर्थ सिर्फ इतना नहीं होता कि आप सरकार की रबर स्टैंप बन जाएं, ना में ना और हां में हां। अगर यही करना है तो फिर लोकतंत्र क्यों? तो फिर संविधान क्यों? और आज की खबर तो सीधे तंत्र की छाती पर दस्तक दे रही है। देखिए, राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, अंधभक्ति पर करारा तमाचा है, क्योंकि अब तक यही कहा जा रहा था राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं, उन्हें आदेश नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब जस्टिस BR गवई ने वही किया जो एक सच्चा संविधानवादी करता है। उन्होंने साफ कहा, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश है। जिस फैसले से कार्यपालिका तिलमिला गई, वह फैसला आज फिर से अदालत के एजेंडे पर है। दोस्तों, एक बार फिर से संविधान ने करवट